जवाहरलाल द्विवेदी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कहा था, वह अशोक की आत्मा, रण का विजयी योद्धा, शांति चक्र का धर्म प्रवर्तक, शक्ति पुरोधा, उठा धरा से पहुँच शिखर आकाश बन गया, धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। धन्य है 2 अक्टूबर 1904 का वह दिन, जब बालक लाल बहादुर का जन्म बनारस के निकट मुगल सराय नामक स्थान में एक अति साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद जी एक साधारण शिक्षक थे। 1.5 वर्ष की अबोध आयु में ही उनके ऊपर से पिता की स्नेह वत्सल छाया हट गई। तत्पश्चात उनकी धर्मपरायणा माताजी श्रीमती राम दुलारी देवी का स्नेह सलील ही नवजात बिरवे को सींचता रहा। इसके बाद संकट के कितने ही झंझावात उस बिरवे को जड़ से उखाड़ने के लिए उठते रहे, किंतु अदम्य जीवन शक्ति वाला वह लघु पादप आकाश की ओर कलगी उठाए बढ़ता ही रहा। लाल बहादुर जी की बचपन में अपने गांव से बनारस पढ़ने के लिए जाते थे। उतराई के पैसे न रहने के कारण सबल मन पर दुर्बल तन वाले लाल बहादुर गंगा तैर जाते थे। लगता है माँ गंगा ने लाल बहादुर को बचपन में ही आत्मबल एवं आत्मविश्वास से इस प्रकार परिपूरित कर दिया कि वे जीवन भर कभी साहस शून्य नहीं हुए। एक बार 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी बनारस आए हुए थे। सभा में गांधी जी ने कहा, भारत माता दास्ता की बेड़ियों में जकड़ी है। जरूरत है नौजवानों की जो इन बेड़ियों को काट देने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने को तैयार हों। इसी सभा में एक 17 वर्ष का नौजवान, जिसके माथे पर तेज था, बाहें दास्ता की बेड़ियों को काट डालने के लिए फड़क उठी। ये नौजवान लाल बहादुर शास्त्री ही थे। वे स्कूली शिक्षा छोड़ स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। साम्राज्यवादी सरकार ने इन्हें बेड़ियों में कस लिया। श्री शास्त्री जी की यह प्रथम जेल यात्रा 2.5 वर्ष की थी। जेल से रिहाई के पश्चात उन्होंने काशी विद्यापीठ में फिर से अध्ययन आरंभ किया। सुप्रसिद्ध दार्शनिक भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास जी विद्यापीठ के प्रिंसिपल थे। आचार्य कृपलानी, श्री प्रकाश और डॉक्टर संपूर्णानंद उनके शिक्षक थे। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि प्राप्त हुई। यहीं पर शास्त्री जी ने लगातार 4 वर्ष तक दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया। 1937 ईस्वी में वे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1941 में वे दूसरी बार 9 वर्षों के लिए कारागार में ढकेल दिए गए। उनकी साधना और तपस्या से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने 1947 ईस्वी में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया। पंडित नेहरू का ध्यान भी इस राष्ट्रभक्त और साधना के भगीरथ की ओर गया। उन्होंने शास्त्री जी को बुलाकर कांग्रेस संगठन का कार्यभार सौंपा। शास्त्री जी बड़ी कुशलता से संगठन का कार्य करते रहे। जब 1952 ईस्वी में पंडित नेहरू के नेतृत्व में पहली बार भारतीय गणतंत्र का नवनिर्वाचित मंत्रिमंडल बना, पंडित जी ने शास्त्री जी को रेल एवं परिवहन मंत्री बनाया। 1957 ईस्वी में इलाहाबाद से वे लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और फिर संचार तथा परिवहन मंत्री बनाए गए। 1961 ईस्वी में उन्हें स्वराष्ट्र मंत्रालय का कार्य सौंपा गया। नेहरू जी के समय जब जब संकट का झंझावात उठता रहा, तब तब शास्त्री जी कुशल नाविक की तरह उनकी डगमग नैया को किनारे लगाते रहे। असम का भाषा विवाद, भारत नेपाल संबंध तथा कश्मीर के हजरत बल दरगाह से
पवित्र बाल की चोरी के अवसर पर उन्होंने अपनी जिस राजनीतिक सूझ और प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिचय दिया वह काबिले तारीफ है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 9 जून 1964 को शास्त्री जी को प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित किया गया। उन्होंने ज्यों ही कार्यभार संभाला त्यों ही उनका ध्यान भारतवर्ष के चतुर्दिक विकास की ओर उन्मुख हुआ। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तब शास्त्री जी ने अपने जवानों को का चुप साधी रहो बलवाना कहकर उत्साह दिलाया। तो फिर क्या था, अमेरिकी टैंक जापानी खिलौने की तरह टूटने लगे। शास्त्री जी ने उस समय जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो भारतीय प्रगति का सनातन नारा बन गया है। उन्होंने 1962 के युद्ध में चीन से पराजित भारतीय सेना में संजीवनी फूंकी और उसे चेतनावान किया। शास्त्री जी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश शांति से रहें। इसी शांति की खोज में वे अपने देश से दूर ताशकंद गए और वहीं 11 जनवरी 1966 की मध्य रात्रि में सदा के लिए हमें छोड़ गए। लाल बहुत है किंतु एक है लाल बहादुर।